दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने हैं, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट खास सीटों में से एक है। यहां साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2020 में आम आदमी पार्टी से जर्नैल सिंह ने बीजेपी के राजीव बब्बर को 28,029 वोटों से हराया था। ऐसे में 2025 के चुनावी महासंग्राम के लिए दिल्ली की तिलक नगर सीट तैयार है। तिलक नगर में जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किसे और क्यों वोट देगी, जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए जरा। दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को वोटिंग होनी और ऐसे में हम रोजाना एक अलग विधानसभा का समीकरण आपको बता रहे हैं। लगातार हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट पर। हालांकि इस सीट पर पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। साल 2013 हो, साल 2015 और साल 2020 में आम आदमी पार्टी की तरफ से जर्नैल सिंह यहां से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है, क्योंकि बीजेपी ने श्वेता सैनी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पीएस पावा चुनावी मैदान में। ऐसे में ये मुकाबला जो है वो काफी टक्कर का होता जा रहा है, क्योंकि तिलक नगर विधानसभा की बात करें तो इस इलाके के अंदर अवैध पार्किंग के मुद्दे की बात करें या फिर साफ सफाई के मुद्दे की बात करें, पीने के पानी की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार वोटिंग करेगी और पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी। लेकिन इस इलाके की जनता के बीच में चलेंगे कि आखिर इस इलाके के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और किस आधार पर इस बार जब पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएंगे तो उनके मन में आखिर क्या चलेगा। तो चलिए चलते इस विधानसभा की जनता के बीच में आखिर उन लोगों की क्या सोच है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। अच्छा जी, क्या लग रहा है तिलक नगर में इस बार क्योंकि 3 बार से तो जर्नैल सिंह जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी से, इस बार बीजेपी से श्वेता सैनी है, आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल? अभी जनता की तरफ से माहौल तो ऐसा ही लग रहा है कि जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी वाला ही जीतेगा। क्यों ऐसा, मतलब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने काम अच्छे करे हैं। अच्छा। नालियों के, सड़कों के, जो भी बिजली पानी सब जो भी अच्छा काम हुआ है। तो इस बार चौथी बार भी जीत सकते हैं? चौथी बार भी हो सकता है कि उसी को वही जीत जाए। आपको क्या लग रहा है? सर हमें तो बदलाव चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। ये कह रहे हैं रोडों का बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये पास में ही खड्डा है, ये देख लो, और वो पार्क बना। बीजेपी से श्वेता सैनी जो है, हाँ वो आना चाहिए, बदलाव चाहिए जी। क्या लग रहा है इस बार तिलक नगर में कौन जीत रहा है? सर अभी तो चांस ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ से तो यही आएगा, केजरीवाल ही, मतलब जर्नैल सिंह। 3 बार जीत भी चुके हैं यहाँ से, पूरा चांस है उसका। अच्छा, आदमी ये बीजेपी का कोई चांस नहीं? यहाँ से बीजेपी का चांस। क्या लग रहा है इस बार आपको तिलक नगर में कौन आगे है? जर्नैल सिंह 3 बार जीत चुके हैं और बीजेपी ने श्वेता सैनी को उतारा है, आपको क्या लग रहा है? वो जर्नैल सिंह ही जीतेंगे। जर्नैल सिंह अच्छा, क्यों जीतेंगे, कारण बताओ। क्यों जीतेंगे? उनके बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, पानी बिजली। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आंटी, जर्नैल सिंह जी जीत सकते हैं या बीजेपी? किसकी किस्मत जोर मार, किस्मत तो सबसे बड़ी। अच्छा। हाँ, आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन इन्हें जर्नैल सिंह ने काम वाम कराए कुछ नहीं? कर रहे, सभी कर रहे हैं मिलके पार्टी तो। अच्छा, सभी कर रहे हैं। लेकिन एक बात, ये जो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे, ये देखें महिलाओं के लिए, पार्टी दे रही हो तो दोनों ही दे रही हो तो। अच्छा, पर तो जोर आपके हिसाब से क्या लग रहा है दोनों में? बीजेपी का ये जोर तो। बीजेपी का है और आपको आम आदमी पार्टी का लग रहा है, दोनों में यह लग रहा है। तिलक नगर में इस बार माहौल तो इस बार टाइट ही लग रहा है, बराबर में बराबर में लग रहा है। मतलब कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो जर्नैल सिंह 3 बार विधायक बन चुके हैं, चौथी बार भी उतरे मैदान में, चांस उनका है पूरा है। और बीजेपी से श्वेता सैनी है। उनका काम तो देखा नहीं है सर। अच्छा, इनका देखा है? उनका देखा काम, अच्छा काम हुआ हर बार, तो फिर दोबारा जीत सकते हैं, चांस है पूरा। और ये पीएस पावा है कोई कांग्रेस से, उनको भी चुनाव, उनका कुछ नहीं कह सकता, कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस से दूर दूर तक का कोई रोल नहीं कह सकता। भैया टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है। कांग्रेस का यार बेचारे का, उसका तो कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं, नाम ही नहीं। उसके लिए तो जब से केजरीवाल आया काल बन गया। देखो जी, बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी से, आम आदमी को पार्टी का फर्क पड़ा है सिर्फ कांग्रेस का। जहाँ भी इनकी सीट खाई है कांग्रेस की, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने खाया है, जो भी वोट बैंक उनका है आम आदमी पार्टी का है। क्योंकि अच्छा, ये बताइए, पिछले 7, 8, 9 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, कुछ काम हुआ है नहीं? जो योजनाएं इन्होंने चलाई हैं, योजनाएं देखिए अच्छी ही चलाई उन्होंने, जो भी चलाई है, बाकी काम के लिए अब कुछ होता है, कुछ नहीं हो पाता, बाकी पूरे तो नहीं कर पाए, लेकिन ये 300 रुपए कुछ तो क्या लगता है फिर आ सकती है सरकार नहीं? 50-50 इस बार चांस कांटे टक्कर ही है। अलवानी जी, हम चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तिलक नगर में क्या माहौल आपके हिसाब से लग रहा है इस बार? भैया तिलक नगर में तो 50-50% चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? हाँ जी बिल्कुल। कांग्रेस मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो ये जर्नैल सिंह जी 3 बार तो हैट्रिक यहाँ लगा चुके, 3 बार जीत चुके हैं, इस बार क्या?
उम्मीद तो है, काफी हद तक उम्मीद है। अच्छा, मतलब जीत अगर हम जाएंगे। प्लस पॉइंट में कहें तो आम आदमी पार्टी प्लस पॉइंट में। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है। कारण उसका? कारण ये है कि काम भी ठीक ठाक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा सबको अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये बीजेपी से श्वेता सैनी, मेरे को थोड़ी उम्मीद उनकी कम है। क्यों? हाँ, पता नहीं कि अब आम आदमी पार्टी काम अच्छा कर रही है, लोग तो काम देखते हैं ना, अच्छा। तो फिर और कई सहूलियतें भी दे बीजेपी रही तो है। कह रही भ्रष्टाचार किया आम आदमी पार्टी ने। भ्रष्टाचार का आप क्या बोले, हम सारे ही ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, हाँ। पर अब सारे ही ऐसे तो भ्रष्टाचारी है। अच्छा, इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, मेन प्रमुख कुछ समस्याएं, किन मुद्दों पर वोट? मुद्दा तो भैया ये है कि हमें तो आम आदमी पार्टी से मैं बोलना क्या चाहूंगा डिमांड है? हाँ। कि हमारे ये जो आप देख रहे हो दुकान की जो आप देख रहे हो ना बाहर जो बना हुआ है, यहाँ पानी भर जाता है। जो साफ सफाई में। हाँ, बारिश जब होती है हाँ। तो पानी ये पूरा अंदर तक चला जाता है, लास्ट तक। अच्छा। तो हमने 3-4 बार कंप्लेंट भी करी है, तो ध्यान नहीं दे रहे इस चीज को। अच्छा, ये हमें साफ बड़ा- सफाई कम। और ये क्या अवैध बहुत पार्किंग का शुक्रिया मुद्दा है। भी है इधर तिलक नगर में? पार्किंग तो है ही नहीं यहाँ पर मार्केट में। मतलब पार्किंग की समस्या है इस इलाके में? बहुत बहुत जबरदस्त समस्या है पार्किंग की। तो अच्छा। अच्छी वाली पार्किंग नीचे बनी हुई थी पुल के नीचे, वहाँ इन्होंने पार्क वार्क बना दिया बेकार का। अच्छा, एक सवाल और होगा, ये जो दोनों पार्टियों में लग रहा है, ये कह रहे, बीजेपी कह रहे हैं कि उन्होंने शीश महल बना लिया, ये कह रहे हैं उन्होंने राजमहल बना लिया। आपको लगता है ये मुद्दा जा रहा है लोगों के बीच में? नहीं भैया, कोई सब लोग समझदार हैं और सारी पॉलिटिक्स चल रही है। तो क्या लग रहा है तिलक नगर में इस बार माहौल किसका है? आम आदमी पार्टी है? कौन कारण? काम किया जनरल सिंह ने? हम सबको बहुत काम किया है, क्या क्या बताइए। सब कुछ किया, पार्क वार्क सड़कें वड़कें सब ओके रखी उन्होंने यहाँ पे। लोग तो कह रहे हैं पानी बढ़ जाता है, पार्किंग है, पार्किंग ऐसा तो कुछ भी नहीं, कभी पानी तो थोड़ा बहुत हर जगह भरता है, जब बरसात आती है हर जगह भरता है, थोड़ा बहुत तो पूरी दिल्ली भरता है वो तो। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो किया सरदार जी ने। जी, क्या आपको लग रहा है इस बार तिलक नगर में किसका माहौल है? आम आदमी पार्टी का जी। अच्छा, आम आदमी इतना पार्टी। भरोसा? हाँ जी। कारण? कारण ये उन्हें जरनैल सिंह ने बहुत काम करवा रखे हैं जी यहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा रखा दिल्ली में। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी से श्वेता सैनी है कोई। बीजेपी वाले तो कह रहे थे जी हम सरकार बना लेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। अच्छा, इतना भरोसा आपको? इतना भरोसा है। क्यों है इतना भरोसा? कारण? केजरीवाल ने अच्छा काम कर रखा सारा। क्या काम किए बताइए। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर दिया। क्या भ्रष्टाचार कर दिया? कभी बीजेपी वालों की सरकार थी अब से 26 साल पहले, कभी उन्होंने बिजली फ्री दी, 1 रुपए का भी सुविधा थी आम जनता को? कुछ भी नहीं दिया जी। केजरीवाल जी के रास्ते पे भी तो बीजेपी आ गई है। कैसे आ गई? जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, अब उसी घोषणाओं में ये आ गए हैं। 2100 रुपए देने को ये महिलाओं को कह रहे हैं, ये 2500 भी आ गए हैं। ये 2500 कर रहे हैं। केजरीवाल के ही उसमें चल रहे हैं ना, ये भी उसके रास्ते पे। पहले क्यों नहीं इनको ये रास्ता याद आया? ये बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। तो ये रिपीट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और ये यहीं तक रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये देश के उच्चतम कुर्सियों पे भी केजरीवाल को पहुंचना चाहिए। आप तो पीएम का जिक्र कर रहे थे। मैं पीएम का जिक्र कर रहा हूँ भैया, मैं पीएम का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ से समय लगेगा। नहीं, टाइम जो लगना हो लगे, कोई बात नहीं। तो अभी दिल्ली में ही ठीक है। हाँ, दिल्ली में फर्स्ट क्लास है। ये तो आपको पता ही है बीजेपी कैसी है। कैसी है मुझे नहीं पता, आप बताओ। बड़ी टेढ़ी है। टेढ़ी है? किस हिसाब से टेढ़ी है? बेचारे को जेल में डाल दिया। तो घोटाला हुआ था नहीं आपके हिसाब से? घोटाला देखो कौन नहीं करता। अच्छा, ये मतलब बीजेपी की सरकार जहाँ जाए वहाँ घोटाला नहीं होता, बाकी जहाँ नहीं है वहाँ घोटाला होता है। ये कौन सी बात है? गलत जेल में डाला आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। बाकी जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है वहाँ घोटाला कहीं पर भी है ही नहीं। जीरो। जीरो। वही वॉशिंग मशीन वाला तो आपके सिस्टम। हिसाब से फिर आ रही है आम आदमी पार्टी। प्लास्टिक पॉलिथीन अगर गुजरात में है तो वो चल रही है आज। जब कांग्रेस थी तब वो बंद करवा रहे थे, और आज प्लास्टिक क्यों नहीं बंद करवाते? गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। गुजरात के अंदर शराब ना फोन मारो घर पे आती है। लेकिन तो ड्राई स्टेट है। हाँ, वो ड्राई स्टेट है। वो ड्राई स्टेट है और घर पे बैठे बैठे आती है। होम डिलीवरी फ्री है। मतलब दिल्ली में तो केजरीवाल आपका क्या है? एक बोतल फ्री क्या कर दी 70 साल में? पागल हो गए ये। नहीं, 70 साल में आज तक किसी ने रेट घटाया? 10 रुपए भी नहीं घटाए, 5 रुपए भी नहीं घटाए। उसने क्या जुगाड़? और आप भी सवाल करिए आम आदमी से, खास लोगों से मत सवाल। तो हम आपके बीच में वही चीज कह रहा हूँ, क्योंकि अगर खास लोगों से सवाल करेंगे तो वो तो बीजेपी को उंगली दिखाएंगे। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में हूँ भाई। क्योंकि आप चुनिए आम आदमी को। आम आदमी कौन सड़क पे है उसको देखिए आप। जब खास को ये खास है, हम इनसे पूछते हैं। आपको क्या लग रहा है तिलक नगर में किसका माहौल है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। कारण?
कुछ सहूलतें अच्छी हैं उसने दी हुई। जिस तरीके का माहौल तिलक नगर में लग रहा है, लोगों का कहना है कि जर्नैल सिंह जो कि हैट्रिक की सीट से लगा चुके हैं, इस बार फिर से उनको इस इलाके की जनता मौका देगी। हालांकि लोगों का कहना है कि इस इलाके के अंदर कुछ काम जर्नैल सिंह ने कराए हैं, तो कुछ काम अभी भी बाकी है, लेकिन इस बार माहौल जो है वो जर्नैल सिंह के पक्ष में नजर आ रहा है, ऐसा मैक्सिमम लोगों का कहना है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से आनी चाहिए, लेकिन बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए कई दशक हो गए, लेकिन इन दशकों का तिलिस्म क्या बीजेपी तोड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सीट पर तो जर्नैल सिंह का जो दबदबा है वो फिलहाल लोगों की राय के अनुसार हमें नजर आ रहा है। हालांकि 5 फरवरी को वोटिंग होगी, वहां इस इलाके के लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे। हालांकि इस इलाके के जो मुद्दे हैं वो साफ सफाई है, अवैध पार्किंग है, पीने के पानी की समस्या थोड़ी सी ज्यादा है, इन मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालेंगे। लेकिन 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो पता लगेगा कि क्या जर्नैल सिंह चौथी बार यहाँ से विधायक बनेंगे या फिर बीजेपी मोर्चा मार जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक रेस में नहीं है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तिलक नगर विधानसभा सीट पर 2013 से ही आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2025 में तिलक नगर विधानसभा सीट से एक बार फिर जर्नैल सिंह पर विश्वास जताया गया। साल 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जर्नैल सिंह ने तिलक नगर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। इससे पहले 2008 में बीजेपी ने इस सीट पर फतेह हासिल की थी। बीजेपी जहां वापसी की उम्मीद में है, तो वहीं कांग्रेस कमबैक की आस में तैयारी कर रही है। लेकिन आप उम्मीदवार जर्नैल सिंह ने लगातार चौथी बार जीत हासिल करने की मानो कसम खा ली है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने आप उम्मीदवार जर्नैल सिंह से की खास बातचीत देखिए जरा। दिल्ली के अंदर हम रोजाना नई विधानसभा कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं तिलक नगर में। जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार भी हैं, 3 हैट्रिक लगा चुके हैं। जर्नैल जी, आप हैट्रिक लगा चुके हैं, चौथी बार पार्टी ने मौका दिया, किस तरीके का माहौल है तिलक नगर में? माहौल आपके सामने ही है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो काम दिखा के वोट ले रही है और लोग बेहिसाब वोट दे रहे हैं। हर बारी पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से ये सीट हमने जीती है और तिलक नगर है फिर से तैयार झाड़ू का बटन दबाकर और मुख्यमंत्री बनाएंगे चौथी बार। पिछले 3 चुनाव से कैसे इस चुनाव को आप अलग देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो काम हमने किए और उन कामों का सिलसिला जारी है, डेवलपमेंट बढ़ते जा रही है और लोगों को सरकारी स्कूल अच्छे चाहिए, लोगों को मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए। इन असल मुद्दों पे किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने किया है। इस इलाके के अंदर हम घूम रहे हैं, जो पार्किंग की और जो थोड़ा सा पानी की पीने की समस्या है, वो क्या पिछले 10 साल में दूर हो पाई है? बिल्कुल, बहुत सारी नई लाइनें डली हैं और ये पानी की लाइन, सीवर की लाइन, सड़कें, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। लाइनें पुरानी होती रहती हैं, लाइनें नई डलवाई जाती रहती हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे काम किया, जैसे हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, इन्वायरमेंट पे हमने काम किया, बुनियादी जरूरतों के साथ साथ लोगों को महंगाई से राहत दिलवाई, इन्वायरमेंट पे और स्पोर्ट्स में काम किया, वो लोगों को ज्यादा पसंद आया। जी, कौन से ऐसे काम रह गए हैं जो इस बार चौथी बार पूरे हो सकते हैं अगर विधायक बने तो? बिल्कुल, रूटीन के कामों के अलावा मेरा सपना है कि ये जो मोबाइल है इससे थोड़ा लोगों को डिस्कनेक्ट करूँ, लोगों को आउटडोर गेम्स और ऐसी गेम्स खेलने की फैसिलिटीज दी जाए। मैंने कोशिश की है कि 50 से ज़्यादा बैडमिंटन मैंने ओपन कोर्ट बनवाए हैं, तो लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। उसको और बढ़ाया जाए, अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स इलाके में डेवलप किए जाएँ, एनवायरनमेंट को लेकर और ज़्यादा इलाके को हरा भरा किया जाए। आप देख सकते हैं तिलक नगर क्षेत्र में ग्रीन कवर लगातार मिल रहा है। इस इलाके को कमर्शियल हब भी माना जाता है। कुछ व्यापारियों के लिए भी लेकर आ रहे हैं आप लोग कुछ? हाँ जी, बिल्कुल, कोशिश है कि दिल्ली के हर वर्ग को हम ज़्यादा से ज़्यादा राहत दें, व्यापारियों से लेकर और जितने भी तरीके के वर्ग हैं सबकी राहत के लिए मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ है। एक सवाल हो रहा है, क्योंकि जो शीश महल वर्सेस राजमहल हो रहा है, आपको लग रहा है वो मुद्दा लोगों को कुछ नहीं है बीजेपी के पास, जिनके पास अपने काम गिनवाने के लिए नहीं होते ना, वो लोगों को गुमराह करते हैं, कभी नफरत बांटकर, कभी ऐसे बेबुनियाद बयान देकर। तो आम आदमी पार्टी के पास अपने काम है गिनवाने के लिए और उन कामों के दम पर लोग वोट दे रहे हैं। लोगों को काम ही चाहिए होते हैं। लोग ये नहीं चाहते कि हमारी सरकार चुनाव आए तो हमको डराए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए। लोगों को काम चाहिए और काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत की। सवाल जो कल अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया, परवेश वर्मा ने पंजाबियों को लेकर कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही, इनमें कौन घूम रहा है, 26 जनवरी है, सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो सकता है। क्या लगता है कि पंजाबियों का अपमान किया जा रहा है? ये बीजेपी की असलियत है, ये बीजेपी की असली औकात है, नफरत बांटना चुनाव के टाइम पे, आपस में लोगों को भड़काना। पंजाबियों की देशभक्ति के ऊपर परवेश वर्मा ने जो सवाल उठाया ना, इसके लिए उन्हें माफी न मांगनी चाहिए इमीडिएटली, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा
देखा जाए इसका उनको भुगतना पड़ सकता है। पंजाबियों ने इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पंजाबी का इस देश की डिफेंस में सबसे बड़ा रोल है और पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा फांसी के फंदे चूमे इस देश की आज़ादी के लिए। और ये जो दिल्ली बसी है इसमें पंजाबियों को बहुत बड़ा योगदान है। तो परवेश वर्मा जी को तो सबक मिलेगा ही मिलेगा। पूरी भाजपा को पंजाबियों के इस अपमान के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। आप इस सीट से हैट्रिक तो लगा चुके हैं, लेकिन इस बार क्या वजन और ज्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल, इलाके के लोग कह रहे हैं कि हम आपके काम से संतुष्ट हैं। जहाँ जा रहा हूँ बेसाब आशीर्वाद दे रहे हैं और हम काम के दम पे वोट मांग रहे हैं। इलाके के लोगों की मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका जो लोगों का काम के जो उनके आदेश हुए पिछले 10-11 साल के अंदर मैंने वो करने की कोशिश की। उसके साथ साथ तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार के साथ उनके परिवार का सदस्य बनने की कोशिश की। उनके दुख सुख में मैं शामिल हुआ। मेरे को लगता है कि हर बार मार्जिन बढ़ने का एक रीजन ये भी है। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट डाली जाएंगी इस विधानसभा के मुद्दे? सिर्फ काम और काम के मुद्दों पर वोट डाली जाएंगी। काम किया है, काम पसंद आया है तो वोट डालें। ये कहने की हिम्मत सिर्फ आम आदमी पार्टी रख सकती है, नहीं तो दूसरी बीजेपी की तो आप देख ही रहे हैं। कभी पंजाबियों के खिलाफ गलत बयानबाजी करेंगे, कभी पूर्वांचलियों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, कभी धर्म के नाम पर डराएंगे, कभी धर्म के नाम पर नफरत बांटेंगे। ये सरकार के काम नहीं होते। बीजेपी कह रही है हम 2500 देंगे, सिलेंडर देंगे होली दिवाली पे। देखिए, जिसके पास 15 लाख आ गया हो वो 2500 के वादे पर भरोसा सकता है। और हमने नारा लगाया था बिजली के बिल हाफ करेंगे, पानी के बिल माफ करेंगे। जिसके बिजली के बिल 0 आ रहे हो, जिसको 200 यूनिट 0 बिल आ रहे हो, जिसको 400 यूनिट सब्सिडी का फायदा मिल रहा हो, वो हमको वोट डाल दें। जी, आखिरी सवाल, 2020 में 62 सीटें थी, इस बार क्या लग रहा है बढ़ेंगी घटेंगी? जो हाल कांग्रेस का 2015 और 20 में हुआ था, लोग तानाशाही पसंद नहीं कर रहे, वही हाल इस बीजेपी का करेंगे। तो देखिए, जर्नैल सिंह जो कि इस सीट से हैट्रिक लगा चुके हैं, इस बार फिर मैदान में है और बीजेपी से श्वेता सैनी मैदान में लगातार प्रचार कर रहे हैं। जर्नैल सिंह इस इलाके के अंदर 3 बार विधायक बन चुके हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने उनको मौका दिया है। निश्चित तौर पर जर्नैल सिंह कह रहे हैं कि काम किया है और काम के आधार पर भी इस इलाके की जनता उनको फिर से विधायक चुनेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और चलिए इसके साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।